राम जन्म का चौथा कारण महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, जिन्होंने कठोर तपस्या की। गोस्वामी जी ने मनु शत्रुपा के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मानस में कर दिया कि जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, उस समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले संकल्प सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी के संकल्प से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन ये पैदा होते ही जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। अब जब ये तपस्या करने के लिए चले गए तो ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की। मानसिक का अर्थ होता है मन से संतान की उत्पत्ति, और इससे भी ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, लेकिन वे 10 भी जंगल चले गए। तब ब्रह्मा जी को लगा कि संकल्प सृष्टि ने भी काम नहीं किया, मानसिक सृष्टि ने भी काम नहीं किया। उस समय ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, स्वयंभू मनु, और वामांग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि जाइए, मैंने आप दोनों को इसलिए प्रकट किया है जिससे आप इस सृष्टि की रचना में मेरी सहायता करें। तो जाइए और जाके सृष्टि की रचना में सहायता कीजिए, संतान उत्पन्न कीजिए। मनु महाराज, महारानी शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की बात मानी है कि ब्रह्मा जी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन संतान उत्पत्ति से पूर्व मनु और शत्रुपा 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए। कठोर तप किया है महाराज मनु और शत्रुपा ने, क्योंकि तप शक्ति अद्वितीय शक्ति है। ध्यान रखिएगा, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बाबा तुलसी, कि तपस्या की महिमा क्या है। आज इस संसार को जो हम टिका हुआ देख रहे हैं, ये संसार क्या हमारे और आपके बल पर टिका है? क्या ये संसार विज्ञान के बल पर टिका है? क्या ये संसार सरकार के दम पे टिका है? क्या ये संसार पैसे के दम पे टिका है? इस संसार के टिके रहने का कारण है कि आज भी हिमालय पर्वत की गुफाओं में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं जो लगातार तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गई, मिट्टी चढ़ चुकी, पेड़ पौधे उग आए। उनकी तपस्या की निरंतरता अब तक है। यदि वे तपस्या करना बंद कर दें तो ये संसार जो तपस्या शक्ति के बल पर टिका है ना, इस संसार को ढहने में, इस संसार को गिरने में समय नहीं लगेगा। उस तप में कमी आ रही है। पर पहले सैकड़ों हजारों साधु महात्मा हिमालय के गुफाओं में बैठ के तप करते थे, हमें पता भी नहीं रहता था। पर कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। अब वैसे लोग हैं नहीं जो लोग कल्याण के लिए कहीं छिप करके तप करें। तो देखो, जब चाहे तब भूकंप की खबरें, यहाँ भूकंप, वहां भूकंप, यहाँ भूकंप, वहां भूकंप, यहाँ सुनामी, वहां सुनामी, यहाँ बाढ़, वहां पानी, वहां ओलावृष्टि, बेमौसम। सुनते हैं या नहीं? हाँ या ना?
तो ये संसार टिका है तपस्या शक्ति के बल पर। आप सोच रहे होंगे कुछ भी बता रहे हो आप, तो मैं कुछ भी नहीं बता रही। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, भगवान शंकर स्वयं भवानी से कह रहे हैं, तपवधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिय जानी, करई जाई तप अस जिय जानी, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल शेष करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिय जाई तप अस जिय जानी, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। ये संसार कैसे टिका है? कहा तपस्या शक्ति के बल पर टिका है। इस संसार को टिके रहने में जो पीछे से शक्ति काम कर रही है वो तपस्या शक्ति है। यदि ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं तो वो ब्रह्मा जी का बल नहीं, ब्रह्मा जी के तप का बल है। भगवान विष्णु पालन और पोषण करते हैं तो तप बल है। स्वयं भगवान शंकर सृष्टि का संहार यदि करते हैं तो तपस्या शक्ति के बल पर करते हैं। और श्री शेषनाग जी महाराज यदि इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं तो तपस्या शक्ति के बल पर धारण किए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये संसार तपस्या शक्ति के बल पर टिका हुआ है। इतना बड़ा बल है तप बल। महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने कहा कि भगवान हम तपस्या करेंगे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए निकल पड़े, कठोर तप किया है।